पत्रिका का आभार प्रकट करती हूँ। वैसे तो ये बोलने का विषय नहीं, संवाद का विषय है और एक डिस्कशन का विषय है। हम आपस में समझें, बताएं कि किस तरह से इसका एक समाधान आया कि हमें ये समझ में आ गया है समस्या क्या है और ये पता चल गया है समाधान क्या है। अतः क्रियान्वयन की कमी है। तो हमें लगता है कि अब से आगे के जो हमारे संवाद हो वो क्रियान्वयन पे हो। और जब आप सब बोल रहे थे तो मैं ये मनन कर रही थी कि जब हम मंदिर में जाते हैं और पुजारी जी आरती की थाली हमारे पास लाते हैं तो स्वतः हाथ उठ जाता है आरती लेने के लिए। कोई हमें नहीं बताता कि आरती ली कैसे जाएगी, कोई हमें नहीं बताता प्रसाद के लिए दाहिना हाथ आगे करना है, कोई हमें नहीं बताता दंडवत प्रणाम मंदिर में कैसे करना है। अतः जो भी बातें हम आस्था से जोड़ देते हैं उनको सिखाना नहीं पड़ता, उनके क्रियान्वयन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं हमें नर्मदा को पहले अपनी आस्था का विषय बनाना पड़ेगा। अभी ये हमारे मानस पटल में तो है लेकिन हमारे क्रियान्वयन में नहीं आया है। अगर हम सभी व्यापारी गणों को बिठालकर एक रेशो निकालें कि पत्तल और प्लास्टिक में कितना अंतर आता है, थोड़ी देर को मान लें कि 2 रुपए का घाटा है, तो क्या आस्था के नाम पे नर्मदा अविरल बहे अगली पीढ़ी के लिए हम 2 रुपए माँ के लिए एक घाटा नहीं सह सकते? और वो घाटा तो है भी नहीं, वो कहीं ना कहीं चित्रगुप्त द्वारा आपके पुण्य लाभ में लिखा जाने वाला एक ऐसा प्रयास होगा जिसके लिए पीढ़ियां आपको धन्यवाद देंगी। तो क्रियान्वयन का विषय है। अब हम बैठकर सबसे पहले एक लिस्ट बनाएं कि अगर 200 दुकानें हैं तो अगले संवाद में वो 200 लोग यहाँ बैठे और नर्मदा के जल को हाथ में लेके संकल्पबद्ध हों कि माँ के उज्जवल भविष्य के लिए तो क्या हम 5 रुपए का घाटा भी सहेंगे। और जैसे अपने बच्चे को कोई भी ऐसी अहितकर वस्तु हम भोजन में नहीं देते, ऐसे माँ के गर्भ में कोई भी प्लास्टिक, कोई भी अहितकर तत्व नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हम ही संकल्पित हों। 200 लोगों का जब ये जन समूह खड़ा होगा और आप मना करेंगे कि हम प्लास्टिक नहीं देंगे तो लेने वाले अपने आप हतोत्साहित हो जाएंगे। ये पहले हम लोगों को करनी, हमें क्रियान्वयन में लाना है। पूर्वजों की जितनी भी बातें हैं वो इतनी सटीक हैं कि उस पर दोबारा सोचने के लिए बुद्धि विवेक दौड़ाना भी नहीं चाहिए। हम पत्तलों में खाते थे, इसका कारण था श्राद्ध पक्ष चल रहा है। पितरों के नाम पर हम यही संकल्प लें कि एक ब्राह्मण भोज खिलाने के साथ साथ कम से कम हम व्यक्तिगत इतना संकल्प लेंगे कि हम प्लास्टिक उपयोग नहीं करेंगे। उन पितरों के लिए जो ये पृथ्वी हमारे लिए बना के गए थे। जहाँ तक सनातन की बात है तो मेरा 1 करोड़ वृक्ष संकल्प है भारत की समस्त नदियों के किनारे। आपने शायद ही सुना हो कि पीपल की कलमें नहीं लगती हैं। पीपल का कोई बीज नहीं होता है, बरगद की कलमें नहीं लगाई जाती हैं। जो कौवा होता है वो इनके पत्तों को खाता है। उनकी बीज से, कौवे की बीज से जगह जगह बरगद और पीपल उगाता है। अगर मैं सही हूं तो क्या आपने जाना है कि पितृपक्ष में हम कौवे के लिए थाली क्यों लगाते हैं और केवल पितृपक्ष में ही क्यों निकालते हैं? क्योंकि इसी समय नर और मादा का एक ऐसा मिलन होता है जब नई पीढ़ी के कौवे जन्म लेने वाले होते हैं और वो पीढ़ी, कौवों की वो पीढ़ी पौष्टिक भोजन कर सके, इसकी वजह से हम छत पे उनके हिस्से का भोजन रखते हैं। क्योंकि अगर वो बीट नहीं करेंगे तो नए पीपल और बरगद हमें नहीं मिलेंगे। ऐसी सुंदर सनातन परंपरा जब कहती थी कि पत्तल में भोजन खाओ, हम आधुनिकता की सोच में बिना जाने कि हमारे पूर्वजों ने हमें ये क्यों कहा था, प्लास्टिक का उपयोग करने लगे। एक बार ये नहीं सोचा कि वो ऋषि मुनि जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो परंपराएं बनाई, आस्थाएं बनाई, जीवन का ढंग बनाया, उसे हमने बिना सोचे अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, अपनी सुविधा से बदल दिया। और आज
हमें छत के नीचे बहुत मुश्किल से 50 लोग इकट्ठे हुए हैं इस बात पे बात करने कि इसका समाधान क्या है। तो कहीं ना कहीं हमें सनातन से जुड़ना है, आध्यात्म से जुड़ना है, आस्था से जुड़ना है, वही सारे ताले खुलेंगे, उसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। और यही वजह है कि एक बड़ी विरासत को छोड़कर, एक कारोबार को छोड़कर मैंने आध्यात्म को अपना धरातल बनाया, क्योंकि मुझे पता था मुझे कोई भी क्रांति जो पंचतत्व के विकास के लिए लानी है वो आध्यात्म से ही मिलेगी। तो नर्मदा के लिए कार्य करना है, नर्मदा अविरल बहे, इसके लिए व्यापारियों को संकल्पित करना है। जब आप पॉलिथीन देंगे ही नहीं तो जो भी पर्यटक आ रहे हैं उन्हें मिलेगी ही नहीं, और वो बहुत अच्छा भाव लेके जाएंगे। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति घर से जब निकलता है तो कपड़े का थैला लेके जाता है। स्ट्रिक्टली वहां के दुकानदार मना करते हैं कि हम आपको प्लास्टिक नहीं दे सकते। तो ऐसी कोई पहल कीजिए। और मैं थोड़ा सा इस बात से अलग विचार रखती हूँ कि कोई भी परिवर्तन शनै शनै आता है, नहीं। परिवर्तन तो एक ही दिन में आता है, परिवर्तन तो एक ही क्षण में आता है। वो कोई एक क्षण ऐसा होता है जो हमें लगता है कि अब नहीं, इसके आगे नहीं। तो बहुत धीमा चलने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसमें तेजी पकड़नी है, इस पे बात करनी है, व्यापारियों को एकजुट करना है, वहीं से कोई बदलाव क्रांति के आएगा। और इस बदलाव में आपको मेरा पंचतत्व का जब भी जो सहयोग आदेशित होकर बताइएगा, मैं उपस्थित रहूंगी। नर्मदे हर।